प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटना है जो 25 फरवरी 2026 को शुरू हुई। ये उनकी दूसरी इजरायल यात्रा है। पहली 2017 में थी, लेकिन इस बार ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वे इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। ये यात्रा 2 दिवसीय है और इसका मुख्य उद्देश्य भारत इजरायल के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है, खासकर रक्षा, प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, कृषि और नवाचार के क्षेत्रों में। यात्रा की शुरुआत 25 फरवरी को बेन गुरियन हवाई अड्डे पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा गर्मजोशी से स्वागत के साथ हुई। नेतन्याहू ने मोदी को गले लगाया और उन्हें भाई से अधिक दोस्त बताया। ये दृश्य दोनों देशों के बीच गहरे व्यक्तिगत और राजनीतिक संबंधों को दर्शाता है। मोदी ने हवाई अड्डे पर ही कहा कि भारत और इजरायल 2 प्राचीन सभ्यताएं हैं जो इतिहास से प्रेरित होकर भविष्य की ओर देख रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नेसेट में मोदी का संबोधन था। नेसेट की विशेष बैठक में मोदी ने लगभग 30 मिनट का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने भारत की ओर से इजरायल के प्रति अटूट समर्थन की पुष्टि की। उन्होंने कहा, भारत इस समय और आगे भी इजरायल के साथ पूर्ण विश्वास और दृढ़ता से खड़ा है। ये भाषण इतना प्रभावशाली था कि नेसेट के सदस्यों ने खड़े होकर तालियां बजाईं और मोदी को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। नेसेट स्पीकर ने उन्हें नेसेट स्पीकर मेडल से सम्मानित किया, जो एक दुर्लभ सम्मान है। भाषण में मोदी ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे बर्बर करार दिया और कहा कि कोई भी कारण नागरिकों की हत्या को उचित नहीं ठहरा सकता। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता पर जोर दिया और कहा कि कहीं भी आतंकवाद शांति को खतरा है। ये बयान इजरायल के लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि गाजा युद्ध के कारण इजरायल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग महसूस कर रहा था। मोदी का ये स्पष्ट समर्थन इजरायल के लिए एक मजबूत संदेश था। साथ ही मोदी ने फिलिस्तीन मुद्दे को भी संबोधित किया और संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने गाजा पीस इनिशिएटिव का समर्थन किया, जिसे नवंबर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मंजूरी दी थी। मोदी ने कहा कि ये पहल क्षेत्र के सभी लोगों के लिए न्यायपूर्ण और स्थायी शांति का मार्ग प्रदान करती है, जिसमें फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान भी शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत ने इस पहल के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया है। ये क्षेत्र के सभी लोगों के लिए न्यायपूर्ण और टिकाऊ शांति का वादा करता है। ये बयान भारत की पारंपरिक नीति को दर्शाता है, जहां वो इजरायल के साथ मजबूत संबंध रखते हुए फिलिस्तीन के अधिकारों का भी समर्थन करता है। मोदी ने दोनों देशों के बीच साझा मूल्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत और इजरायल दोनों लोकतंत्र हैं जो इतिहास से प्रेरित हैं और भविष्य पर केंद्रित हैं। दोनों देश आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। मोदी ने रक्षा सहयोग को विशेष महत्व दिया, जैसे भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र और इजरायल का आयरन डोम तकनीक में संभावित सहयोग। यात्रा के दौरान रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, व्यापार और कृषि पर कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव, गाजा युद्ध की निरंतरता और क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच मोदी की यात्रा भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को रेखांकित करती है। भारत ने इजरायल के साथ संबंधों को पिछले दशक में काफी मजबूत किया है। 2014 से पहले भारत फिलिस्तीन समर्थक था, लेकिन मोदी सरकार ने इजरायल के साथ डी-हाइफनेटेड संबंध अपनाए, जहां रक्षा खरीद, तकनीक हस्तांतरण और स्टार्टअप सहयोग बढ़ा। 2017 की यात्रा में मोदी ने इजरायल पहले नीति अपनाई थी, लेकिन अब वे फिलिस्तीन मुद्दे को भी संतुलित तरीके से उठा रहे हैं। नेतन्याहू ने मोदी की प्रशंसा में कहा कि मोदी एक सच्चे मित्र और भाई हैं। दोनों नेताओं के बीच निजी बैठकें हुई, जिसमें द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। यात्रा के दूसरे दिन 26 फरवरी को मोदी राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मिलेंगे, याद वाशेम हॉलोकास्ट स्मृति स्थल जाएंगे और भारतीय प्रवासियों से मिलेंगे। ये यात्रा न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करती है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को भी दिखाती है। मोदी अब तक 19 विदेशी संसदों को संबोधित कर चुके हैं, जो भारत की कूटनीतिक पहुंच का प्रमाण है। इजरायल के संदर्भ में ये यात्रा इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्रदान करती है, जबकि भारत को रक्षा तकनीक और निवेश में लाभ मिलता है। कुल मिलाकर ये यात्रा भारत इजरायल संबंधों में एक नया अध्याय है। ये 2 प्राचीन सभ्यताओं के बीच मित्रता, सम्मान और साझेदारी का प्रतीक है। मोदी के भाषण से स्पष्ट है कि भारत इजरायल के साथ है, लेकिन शांति और न्याय के लिए फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान भी चाहता है। ये संतुलित दृष्टिकोण भारत की परिपक्व विदेश नीति को दर्शाता है। यात्रा के परिणाम स्वरूप आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच सहयोग और गहरा होगा, जो दोनों के लिए लाभदायक साबित होगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबा देना। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर।